दोस्तों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान का चैप्टर 2 अनुच्छेद 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक यानी अध्याय 1 भारत का राज्य क्षेत्र कवर कर लिया है। उसकी प्ले लिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और उसके जो नोट्स होंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन पे दी गई लिंक पर क्लिक करके उसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल को टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आरपी स्टडी वाईटी, तो आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल आरपी स्टडी को अभी का अभी सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे और वीडियो पाने के लिए। और इस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारतीय संविधान का भाग 2 का नाम क्या है? नागरिकता। नागरिकता। तो चैप्टर 2 नागरिकता का अनुच्छेद 5। ये नागरिकता कितने अनुच्छेदों में है? तो ये नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि भारत का नागरिक कौन कौन हो सकता है। ये 1947 की बात है, तब कौन कौन हुआ, क्योंकि तब तक कोई था नहीं भारत का नागरिक, कोई प्रमाण नहीं था कि तुम भारत के नागरिक हो। इसके लिए अब प्रमाण के लिए हमारे पास क्या आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ये सब प्रमाण ही तो है। उस समय क्या था कि किसको नागरिकता दी जाए? तो नागरिकता के लिए जो भारत में जन्मा हो, पहली बात तो ये होगी जो भारत में जन्मा है वह भारत का नागरिक है। इन तीन स्थिति है, तीनों स्थिति में कोई एक स्थिति हो तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। तो पहली स्थिति है कि जो भारत का नागरिक हो, मतलब कोई भारत का नागरिक है तो उसे उसे नागरिकता दी जाएगी। दूसरा, जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या दोनों जन्मे तो अच्छी बात है, और दोनों में से कोई एक जन्मा है तो भी उसे नागरिकता मिल सकती है। मतलब माता या पिता दोनों में से एक भारतीय होना चाहिए। मतलब एक तीन स्थितियों हैं, तीन स्थितियों में पहली स्थिति है कि वो भारत में जन्मा हो, दूसरी स्थिति है कि माता या पिता दोनों में से एक भारत में जन्मा हो, तीसरी स्थिति है कि 1947 से 5 वर्ष में पहले से जो भारत में रह रहा है। भारत यहाँ 1947 कुछ ना, या इस लिखने का ये मतलब था कि आज़ादी से 5 वर्ष पहले जो भारत में रह रहा हो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो तीनों स्थिति आपको समझ आ गई होगी। पहली है कि वो भारत में जन्मा हो, दूसरी स्थिति है कि उसके माता या पिता में से एक भारत में जन्मा हो और वह 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा है। इन तीनों में से एक स्थिति भी हुई तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कर दें कि ये समझ नहीं आया, और यदि समझ आ गया है तो लिख ले थैंक्स सर, ओके सर। और मुझे भी पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब थोड़ा बुक्स में देख लेते हैं कि किसी बच्चों का डाउट होता है सर ऐसे पढ़ा रहे हैं तो किताब में ही देख लें। तो किताब में कहा है कि भारतीय संविधान संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब संविधान की शुरुआत में नागरिकता, वह संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है। और ये थोड़े संविधान की किताब में शब्द अलग लेवल के, जो आपको समझ में सीधे आदमी को तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इसमें कहा कि जो भारत के आदिवासी यानी भारत के साथ जो भारत है उसके क्षेत्र में रह रहा है उसे प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। उसके लिए तीन स्थितियाँ बताई हैं, जो मैंने बताई वही है। पहली है कि जो भारत का राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। अब ये राज्य क्षेत्र कुछ नहीं है कि जो भारत में जन्मा हो वही भारत का राज्य क्षेत्र है। दूसरा है कि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। और तीसरा है कि जो ऐसे प्रारंभ में ठीक कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा हो और भारत का नागरिक हो चुका हो। ये तीनों स्थितियाँ हैं। तो तीनों स्थिति आपको समझ आ गई होगी कि वो भारत का नागरिक होने के लिए पहली स्थिति है कि वो
वो खुद जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई हो, या वो आज़ादी से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगले सेशन में अनुच्छेद 6 पढ़ेंगे।